क्लास 8 के लिए संस्कृत। ये अष्टादश पाठ 18वां पाठ है वारिण मूल्य। हाँ, इसके शब्दार्थ भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे, यानी जो भी कठिन शब्द आएंगे उसके साथ में मैं आपको बताती हुई चलूँगी, यानी उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँगी। अब हम लोग पढ़ते हैं वारिण मूल्य। एकदा एक नृप आखेटाय सेवकेश वनम गच्छत। एक बार एक राजा सेवकों के साथ शिकार के लिए वन को गया। ठीक, एक बार एक राजा शिकार के लिए सेवकों के साथ वन को गया। मध्याह्न काले स पिपाशया व्याकुल अभवत। दोपहर के समय, मध्याह्न काले यानी दोपहर के समय वह प्यास से व्याकुल हुआ या हो गया। सेवकाना अवदत, वह सेवकों से कहा। सेवका कुत्रचित वारिण अन्वेषणम कुरुत। सेवकों से उसने कहा कि कहीं से भी पानी की खोज करके लाओ। सेवका तस्यादेशेन इतस्तत वारिण अन्वेषणाय अगच्छत। सेवक उस देश में इधर उधर पानी की खोज करने लगे। खोज करने गया। परंतु कुत्रापि वारि नाद्य गच्छन, परंतु कहीं भी पानी नहीं मिला। अंते च निराशा, और अंत में वो निराश होकर नृपस्य समीपे प्रत्यागच्छन, अंत में वो निराश होकर राजा के पास वापिस आया और कहा, देव अत्र कुत्रापि वारि नस्ति। हे देव, हमें कहीं भी जल नहीं मिला। तदा नृप अवदत, तभी नृप ने यानी राजा ने कहा, यदि अस्मिन् काले, यदि इस समय कोई महान वारि यच्छेत तदा तस्मै अर्धराज्यमपि यच्छेत्। यदि इस समय कोई मुझे जल देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। ये किसने कहा? राजा ने। तदा कस्मात् कोपि ग्रामणी जलपूर्णेन घटेन सह तस्मात् मार्गात् ग्राम गच्छति स्म। उसी समय कोई ग्रामीण जल से भरा हुआ घट यानी घड़ा अपने साथ लेकर उस मार्ग से गांव को जा रहा था। नृपतम पृच्छतः, राजा ने उससे पूछा, भद्र भाई तो घटे की स्मृति। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे घड़े में क्या है? स अवदत्त, उसने कहा, यानी किसने? वो जो ग्रामीण उस मार्ग से जा रहा था उसने। महोदय इदम वारि अस्ति, इसमें पानी है। नृप अपृच्छत, राजा ने पूछा, इदम वारि कुत आनशसि, यह पानी तुम कहाँ से लाए हो? स अवदत्त, समीपे एवं लता कुंजे एक कूप अस्ति तद इदम जलमानायामि। वह कहा, यानी उसने फिर से जवाब दिया, समीपे यानी पास में ही लता के कुंज में एक कुआं है। तत् इदम जलमानायामि, यानी वहीं से मैं जल लेकर यानी पानी लेकर आ रहा हूँ। नृप अवदत्त, राजा ने कहा, वयं सर्वे पिपाशाकुला स्म, हम सब प्यास से व्याकुल हैं। अस्मान वारि पाये चेत तुभ्य पारितोषिक दास्यामि। अस्मान वारि पाये, यदि आप मुझे पानी देंगे, यानी उनसे यदि आप हमें पानी देंगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। किसने कहा? राजा ने ग्रामीण से कहा। ग्रामीण सर्वाना वारि पायतीत, जो ग्रामीण व्यक्ति था उसने सभी को पानी दिया या पिलाया। यदा तस्मै नृप स्वर्ण मुद्रा यच्छति, तभी राजा उसे स्वर्ण मुद्रा देते हैं। तदा स कथयति,
तभी वह कहता है, महोदय कस्येदं मूल्यम। हाँ, उसने कहा, यानी ग्रामीण ने कहा कि किस प्रकार का मूल्य है, यानी ये आप स्वर्ण मुझे दे रहे हैं वो किस प्रकार का, क्यों मुझे क्यों दे रहे हैं, नृप किस प्रकार का ये मूल्य है। तो राजा कहता है कि पानी का, वारिण यानी पानी का। ग्रामीण, महोदय किं कोऽपि वारिण मूल्यदाने समर्थ अस्ति। अब ग्रामीण ने राजा से पूछा कि क्या है महोदय, कि क्या कोई पानी का मूल्य दे सकने में समर्थ है। सही बात है कि जब व्यक्ति को प्यास लगी रहती है तो पानी कहीं से भी प्राप्त हो, यानी उसे प्रकृति के द्वारा ही हमें दिया गया है, तो क्या उस प्रकृति को हम कोई मूल्य चुका सकते हैं उस पानी के लिए? नहीं। यही बात ग्रामीण राजा से कहता है। चिंत्यति पुनः च वदति, चिंता में पड़ जाता, सोच में पड़ जाता है और कहता है नहीं, अर्धराज्य ने किम, आधा राज्य ही क्या, पूर्णेन राज्यनापि वारिण मूल्यदाने कोमि समर्थ न भवति। आधा राज्य ही क्या, यदि पूरा राज्य भी दे दिया जाए तो भी पानी का मूल्य को चुकता नहीं किया जा सकता है। किसने कहा? राजा ने कहा। सर्वश्रेष्ठा प्रभु बिना मूल्यमेव अमूल्य वारी सर्वेभ्य पृच्छति। अब राजा कहते हैं कि सृष्टि यानी सृष्टि के रचयिता, सभी के प्रभु, सभी लोगों के प्रभु बिना किसी मूल्य को धारण किए हुए, यानी बिना किसी प्रकार का मूल्य लिए हुए उन्होंने हमें ये अमूल्य वस्तु यानी पानी हमें दिया है। परम भद्र पुरुष। हाँ, फिर राजा उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि स्वं परिश्रमस्य पारितोषिक अधिगच्छ। हाँ, फिर राजा जो रहते हैं वो कहते हैं कि तुम पानी का मूल्य भले न लो, लेकिन अपने परिश्रम का मूल्य तो ले सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो तुमने वहाँ से कुएं से यहाँ तक पानी लेकर आया है, जो परिश्रम किया है, उस परिश्रम का मूल्य आप ले लीजिए। ऐसा राजा ने किससे कहा? ग्रामीण से कहा। ग्रामीण की दृश्य श्रम। हाँ, ग्रामीण फिर पूछता है कि किस प्रकार का श्रम, मतलब उसका सवाल ये होता है राजा से कि मैंने किस प्रकार का श्रम किया है। ईश्वर यदि बिना मूल्य में वारी यच्छति, यदि ईश्वर हमें बिना मूल्य लिए पानी दे सकते हैं, तर्हि तो वरीदानाय किम्ह पारितोषिक अधिगच्छते, तो मैं उसका किस प्रकार से इनाम ले सकता हूँ। इस प्रकार से ग्रामीण ने राजा से कहा। अमूल्य वस्तु बिना मूल्य में प्रादास्यामि, अमूल्य वस्तु बिना किसी मूल्य के लिया जाना चाहिए, प्रदान किया जाना चाहिए, प्रदान किया जाना, यानी अमूल्य वस्तु बिना किसी मूल्य के प्रदान किया जाने। पिपाशी तेभ्य वारिण दाना सर्वेशा कर्तव्यमस्ति, यानी जो प्यास से व्याकुल व्यक्ति है उसे पानी का दान करना सभी का कर्तव्य है। अतः अहम पारितोषिक न इच्छामि, अतः मैं कोई भी इनाम नहीं लूंगा। नृप भद्र, धन्य असी यह परोपकार करोषि। नृप रहता है भाई, धन्य असी, हाँ, कहता है कि नृप धन्य असी यह परोपकार करोषि न च पारितोषिक इच्छति, यानी जो राजा रहता है वो ग्रामीण से कहता है कि तुम धन्य हो, हाँ, कि तुमने इस प्रकार का मतलब परोपकार किया है बिना किसी ही इनाम की इच्छा किए हुए। ग्रामीण पुनः घटेन सह कूप प्रति गच्छति, ग्रामीण व्यक्ति जो होता है वह पुनः घड़े को उठाता है और कुएं की तरफ चला जाता है। तच्च घट वारिण पूर्ण करोति, और वहाँ पर जाने के बाद जो घड़े को रहता है उसे पानी से भरता है। ग्रामः च गच्छति, और ग्राम की ओर यानी अपने गांव की ओर चला जाता है। नृप सेवका च ग्रामीणस्य औदार्य पुनः पुनः प्रशंसति, जो राजा रहता है वो सेवकों के साथ उस ग्रामीण का मतलब प्रशंसा करता है और कहता है,
सौभाग्यतम वारिण प्राप्ति अभवत, यानी सौभाग्य से हमें पानी की प्राप्ति हुई है। वहाँ पे कहता है ना कि क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा सेवक ढूंढे रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसे पानी नहीं मिलता है, तो इसी बात पे वो कहते हैं कि सौभाग्य से हमें इस पानी की प्राप्ति हुई है। अन्यथा जीवनमपि असंभव आसीत, यानी वो कह रहे हैं कि मतलब इतना ज़्यादा प्यास लगा हुआ था कि पॉसिबल नहीं था कि मतलब हमारा जीवन उसके लिए असंभव लग रहा था। वारिण मूल्य दाने वयम समर्थता, मैं मूल्य का दान मतलब मूल्य का पानी का मूल्य देने में समर्थ था। अमूल्यस्य वारिण मूल्य दाने को भी समर्थन नास्ति, हाँ, लेकिन अमूल्य पानी का मूल्य देने में कोई भी समर्थ नहीं है। छात्रा अमूल्यस्य वारिण अपव्यय कदापि न हो। अब यहाँ पर बच्चों के लिए सीख दी गई है कि इस अमूल्य पानी का किसी भी प्रकार से कोई भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वारिणी दूषितानि वस्तुनि अपि मा क्षिप्तः, कभी न जल में प्रदूषित वस्तु भी न फेंको, यानी पानी में किसी भी प्रकार का प्रदूषित वस्तु, दूषित वस्तु, गंदी वस्तु नहीं फेंकना चाहिए। यत्न कुरुत यत् वारी सदा शुद्ध स्वच्छ तत्तिष्ठेत, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि जल हमेशा शुद्ध व स्वच्छ रहे। यानी यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। एक बार इसका मैं पूरा हिंदी अनुवाद आपको बता दे रही हूँ। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक बार एक राजा शिकार करने के लिए जाता है। शिकार करने के लिए जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे जब दोपहर का समय हो जाता है तो उसे अत्यधिक प्यास लगती है। प्यास लगने की वजह से वो अपने सेवकों को कहता है कि कहीं से भी पानी ढूंढकर ले आइए। सेवक इधर उधर बहुत घूमते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिलता है। तभी राजा कहते हैं कि अगर इस वक्त मुझे कोई पानी दे देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। तभी एक ग्रामीण घड़े में पानी लेकर आता है। राजा उससे पूछता है कि इस घड़े में क्या है, किससे पूछता है? ग्रामीण से। तो ग्रामीण जवाब देता है कि इस घड़े में पानी है। तो राजा कहता है कि हम सब जो लोग हैं वो अत्यधिक प्यासे हैं, क्या आप हमें पानी पिला सकते हैं? ग्रामीण जो रहता है वो कहता है हाँ। तो वो उसे पानी पिला देते हैं। पानी पीने के बाद राजा उस पानी का मूल्य ग्रामीण को देने लगते हैं। लेकिन ग्रामीण जो रहता है वो मूल्य लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि अमूल्य वस्तु का, जो अमूल्य वस्तु होता है उसका मूल्य देने में कोई भी समर्थ नहीं है। राजा भी उसकी बात में हाँ मिलाते हैं। कहते हैं कि हाँ, प्रकृति के द्वारा हमें ये अमूल्य निधि, यानी पानी के बारे में कहा गया, ये अमूल्य निधि हमें दी गई है, इसका कहीं भी दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी एक प्यासा व्यक्ति, अत्यधिक प्यासा व्यक्ति ही उस पानी के मूल्य को जान सकता है। तो इस प्रकार से वो कहता है। इतना कहकर जो ग्रामीण रहता है वो वापिस घड़े को भरने के लिए कुएं के पास चला जाता है। और जब वहाँ चला जाता है तो राजा अपने सेवकों से कहता है, मतलब उस ग्रामीण की प्रशंसा करता है और कहता है कि सही बात है कि कोई भी मतलब पानी का मूल्य दिया जा सकता है लेकिन अमूल्य पानी का दाम कोई नहीं दे सकता है। फिर लास्ट में छात्रों को एक सीख दी गई है कि पानी का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का वस्तु, मतलब गंदी वस्तु उसमें फेंकी नहीं जानी चाहिए और जल को हमेशा शुद्ध व स्वच्छ रखना चाहिए। तभी हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन बच सकता है।